जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो आपकी ज़बरदस्त अपडेट है चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए, वो आपको शायद पहले मिल भी चुकी होगी। लेकिन आपकी भर्ती के बारे में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनके बार बार आपके डाउट आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या कुछ आपकी चीज़ें कंडक्ट होने वाली हैं। एडमिट कार्ड आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम के लिए लेकर जाने हैं, स्किल टेस्ट आपका क्या है और कैसे होगा, जो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा या फिर नहीं, कितना आपका कंपटीशन है, टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, कितने बच्चों का स्किल टेस्ट है और फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है। जितने भी आपके भर्ती से जुड़े हुए डाउट हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी आपका डाउट है भर्ती के बारे में वो आपका हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात सुनिए, आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिएगा ये जो आपकी चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर भी आपको चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जो भी आपके एडमिट कार्ड की जानकारी है वो अपडेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल पर जो मैसेज आया है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पेज पर आप लोग पहुंच सकते हैं। और जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी आप ये पेज ओपन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त बनाया था वो आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो कैप्चर कोड है इसको डालने के बाद यहाँ पर जो नीचे आपका लॉगिन का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अपनी चीज़ें, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड याद नहीं है, तो अगर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लेते हैं आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो फॉरगेट पासवर्ड का जो आपका ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ये आपका कैप्चर कोड, ये चार चीज़ें फिल करने के बाद आपको सबमिट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगी, उस OTP को आप लोग फिल कर दीजिएगा, आपको जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। ओके। और अगर आपको अपना यूज़र नेम भी याद नहीं है तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट यूज़र नेम, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपका यूज़र नेम है वो भी आप लोग जो है क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। अब बात करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। और नीचे आने पर यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये फिल करने के बाद व्यू होल टिकट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन मैं एक भी डाउट आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको बार बार अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। सारे जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो ये तो हमने बात करी आपके एडमिट कार्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके टोटल कितने फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं, पहली प्रोसेस क्या है और कैसे कंडक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका चंडीगढ़ पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपका कांस्टेबल बैंड की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पहली स्टेज होने वाली है वो है आपका स्किल टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं आपका बैंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग टेस्ट। यानी कि जिस बैंड को आपने सिलेक्ट किया है उस बैंड को आप कैसे प्ले करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो आपसे वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा।
ओके। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका टेस्ट है वो स्टार्ट कब से होगा, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपका 29 अगस्त 2022 से जो स्किल टेस्ट है वो स्टार्ट होगा और लगभग आप 1 महीना ही मान सकते हैं, 24 सितंबर 2022 तक है। पुलिस लाइन सेक्टर 26 चंडीगढ़ में ये जो आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सभी का स्किल टेस्ट एक ही जगह होने वाला है, पुलिस लाइन सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। डेट आपके अलग अलग आपको मिलेंगी, वो आपको बता दी जाएगी आपके एडमिट कार्ड में। डेट कौन सी रहेंगी, 29 अगस्त से लेकर आपकी 24 सितंबर 2022 के बीच में। ठीक है जी। और ये जो आपका देखिए आपका वेन्यू रहने वाला है स्किल टेस्ट का, वो है आपका बैक साइड ऑफ ग्रेन मार्केट सेक्टर 26 में। ठीक है। अब नीचे आइएगा, इस नोटिफिकेशन में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में वो चीज़ आपको हमने अच्छी तरीके से बता दी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो आप एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी ईमेल आईडी मेल के ऊपर मैसेज आपको मिल जाएगा। ये चीज़ भी आपको हमने बता दी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको कुछ डाउट है और उस डाउट का सॉल्यूशन अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिले, तो देखिए ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, 7889142021। ये आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है चंडीगढ़ पुलिस की, कांस्टेबल बैंड रिक्रूटमेंट @gmail.com। यहाँ पर भी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर ईमेल डाली थी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। वो ईमेल क्या थी, क्या उसका जवाब आया था, वो भी आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी बिल्कुल यहाँ पर एक रियल तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो जो आपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाए थे सबसे पहले आप वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। सभी के सभी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ओके। और ओरिजिनल के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक जो फोटोकॉपीज का सेट है वो भी आप ज़रूर लेकर जाइएगा। ओके। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, यानी कि आपका जो एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट है। तो यहाँ पर जो भी इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ है वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। ओके जी। नीचे आने पर देखिए जो कुछ और आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है डॉक्यूमेंट के बारे में, कि सभी आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी लेकर जाने होंगे और जो फोटो कॉपीज़ हैं वो भी लेकर जानी होंगी। ओके। तो देखिए ये बात आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबसे मेन है, सबसे पहले है आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो आपके 10th क्लास की या फिर जो आपकी +2 क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी है। अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन फॉर्म में ऐड की थी वो भी आपको लेकर जानी है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है कौन कौन सी, जैसे कि EWS है, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर ये जो आपकी सभी सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेकर जानी होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ बैंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग टेस्ट, यानी कि आपके स्किल टेस्ट के टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। आप ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर देखिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होगा, किस टाइम स्टार्ट होगा, एक दिन में किन बच्चों को बुलाया गया है, कितने बच्चों को बुलाया गया है। तो वैसे तो देखिए जो आपकी पूरी जानकारी है आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी कि आपका जो है स्किल टेस्ट कब होने वाला है। लेकिन मैं इस नोटिस को आपका सबसे मेन जो पर्पज़ है वह आपके टोटल फॉर्म के बारे में, हाँ जी, कितने टोटल फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, कितना आपका कंपटीशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका चंडीगढ़ पुलिस का बैंड का आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, उसमें आपका जो पहला नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो है आपका 2022-0001। मैं रिपीट करता हूँ, पहला आपका फॉर्म था 2022-0001। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके ये पाइप बैंड में हैं, ये आपके ब्रास या फिर आपके पाइप और ब्रास बोथ बैंड में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनकी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आपका 2022-0001 से लेकर जो यहाँ पर आपका लास्ट वाला कैंडिडेट है, जिसका यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट लास्ट के डेट में होगा, वो है आपका 2022 से 7185, 2022 7185 आप लोग देख सकते हैं। यानी कि इस भर्ती में जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं वो मात्र आपके देखिएगा कितने अप्लाई हुए हैं, 7185। बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनिए, 7185 जो टोटल फॉर्म हैं वो आपके इस भर्ती में अप्लाई हुए हैं। इसके अलावा ये जो आपका डाटा है वो आप खुद से जोड़ भी सकते हैं कि आपकी जितनी डेट में यहाँ पर आपका देखिए स्किल टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, उस डेट में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, इनका आप लोग जोड़ कर सकते हैं। और ये आपका जोड़ भी देखिए, ये जो आपका जोड़ है आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा और सेम आपको जोड़ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसमें पाइप बैंड और ब्रास बैंड के अलग अलग और जो बोथ कैंडिडेट हैं वो भी आपके ऐड हैं। ओके, तो इन सभी को जोड़ने पर टोटल फॉर्म है आपके 7185। अब ये कंपटीशन का लेवल कितना है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका चंडीगढ़ पुलिस में जो कांस्टेबल बैंड की भर्ती है, टोटल आपकी 39 है। यहाँ पर जो 39 आपकी वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर देखिए आपको जानकारी बताई गई है टोटल वैकेंसी के बारे में, कि यहाँ पर आपकी देखिए पाइप बैंड में 16 और आपकी ब्रेस बैंड में 23 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की आपकी पाइप बैंड के लिए 5 वैकेंसी, एससी की 3, ओबीसी के 4, एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं। वहीं आपकी ब्रास बैंड के लिए यूआर में 8 है, एससी में 4, ओबीसी में आपकी 6, एक्स सर्विसमैन में 3 और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पर 39 वैकेंसी हैं। और मैं आपको थोड़ी सी एक और जो खुशखबरी वाली चीज़ है वो बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको पहले रिपीट करके बताता हूँ कि जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो कन्फर्म नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफवाह मिलने को जो है सुनने को मिली है कि जो आपके कांस्टेबल बैंड की वैकेंसी हैं वो आपकी शायद बढ़ सकती हैं। जो मुझे न्यूज़ मिली है उसके अनुसार अभी तक आपके 60% चांस है वैकेंसी के बढ़ने के। वैकेंसी कितनी बढ़ सकती हैं, तो यहाँ पर 40 से जो आपकी वैकेंसी हैं 39 से वो आपकी 80 प्लस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके, तो अगर मैं इस वैकेंसी कंपैरिजन में बात करूं कि आपके टोटल वैकेंसी, इसको मैं बेस मानता हूं 39 हैं, टोटल फॉर्म कितने हैं 7185। तो एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी आपका जो म्यूजिक टेस्ट है वो देने नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, उनकी तैयारी नहीं है। जिन बच्चों की, कुछ बच्चों की तैयारी है वो किसी कारणवश से नहीं जा पाते हैं, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। तो मैं एक एवरेज डाटा मानता हूं कि 7000 में से ये मैं आपका एक मैक्सिमम आपको बताना चाहूँगा कि 6000, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप लोग देख भी लीजिएगा, 6000 बिल्कुल मैक्सिमम है। 6000 से ज़्यादा बच्चे आपकी स्किल टेस्ट देने नहीं पहुंचेंगे। मैं तो इसको 5000 के आसपास मानता हूं, लेकिन बिल्कुल मैक्सिमम 6000 है। सभी बच्चे स्किल टेस्ट देने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा है अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जिनको ये नहीं पता कि ये भर्ती किस लिए है। बैंड के बारे में है, कांस्टेबल की भर्ती है, म्यूजिशियन की भर्ती है।
तो वो बच्चे भी जाएंगे। और कुछ बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद जिनको नहीं पता कि आपकी म्यूजिक की भर्ती है, इसमें म्यूजिक टेस्ट होगा, वो नहीं जाएंगे। तो अगर आपकी तैयारी है, बिल्कुल आप लोग जो है इस मौके को मत गवाइएगा। यहाँ पर वैकेंसी आपको कितनी चाहिए? एक वैकेंसी। और जो भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी में आपकी मिनिमम कम से कम 2 वैकेंसी हैं। तो देखिए, चाहे आपके फॉर्म 7,000 हों, चाहे आपके फॉर्म 5,000 हों या फिर 5 लाख हों, अगर आपकी तैयारी है ना तो आप ज़रूर जाइएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर तैयारी है तो ही जाइएगा। अगर तैयारी नहीं है तो ये मत सोचिए कि मुझे क्या पता किस्मत मेरी जो है काम कर जाए, मुझे वहां पर जो है पास कर दिया जाए। वहां पर किस्मत नहीं चलेगी। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपकी म्यूजिक आता है, तभी जाइएगा। किसी सिफारिश के चक्कर में, अपनी किस्मत के चक्कर में जो अपना टाइम है, जो अपना पैसा है, वो वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी आपकी सलाह है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिफारिश के चक्कर में और यहाँ पर लक के चक्कर में, किस्मत के चक्कर में अपना पैसा, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। जिसको म्यूजिक आता है वही बच्चा स्किल टेस्ट पास करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ओके, अब बात करेंगे कि आपका म्यूजिक टेस्ट होने के बाद जो यहाँ पर आपका क्या प्रोसेस है आगे का, जो कि कंडक्ट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिएगा यहाँ पर नीचे आइएगा और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, तो इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपको रिटन एग्जाम की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ नोटिफिकेशन में दी गई हैं जो कंडक्ट होंगी। एक है आपका पीएमटी, दूसरा है आपका पीईटी। अब पीएमटी क्या होता है? पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें जो आपकी हाइट है, जो चेस्ट है, वो मेजर की जाएगी। हाइट आपकी 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, चेस्ट आपकी जो है 33 इंच होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका 1.5 इंच का जो फुलाव है वो भी आपसे मांगा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, कुछ आपके ऐसे स्पेशल कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर आपकी 2 इंच की हाइट में छूट मिलेगी। यहाँ पर देखिए, हाइट आपकी 5 फुट 7 इंच है, तो यहाँ पर आपको जो छूट मिलने वाली है वो यहाँ पर जो चंडीगढ़ पुलिस के एम्प्लॉयज़ के कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी, जो हिल एरियाज़ के कैंडिडेट हैं इनको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके डिफेंस के बैंड के स्टाफ के कैंडिडेट हैं इनको छूट मिलेगी। जो यहाँ पर आपके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर देखिए 2 इंच की जो छूट है वो आपको हाइट में देखने को मिलेगी। ओके, तो हाइट में छूट आपको मिलने वाली है। ये आपकी कौन सी प्रोसेस है? ये आपकी प्रोसेस है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। इसके अलावा जो पीईटी है, इसमें क्या होगा? पीईटी में देखिए आपका होने वाला है रनिंग। क्या होने वाला है? रेस आपकी कंडक्ट की जाएगी। ओके, तो रनिंग आपकी कितनी होगी वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लास्ट में देख भी सकते हैं कि द शेड्यूल फॉर पीईटी एंड पीएमटी, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका रनिंग का जो शेड्यूल होगा, जो पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का जो शेड्यूल होगा, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। और जो भी आपकी अपडेट होगी आपके अपने चैनल सक्सेस एजिट पर आपको मिलती रहेगी। तो आगे की हर प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब पीईटी में आपकी कितनी रनिंग होगी? तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके कांस्टेबल बैंड के रनिंग है वो आपके टोटल 1600 मीटर होने वाली है। और टाइम आपको दिया जाएगा 8 मिनट। कितना टाइम आपको मिलेगा? 8 मिनट का। लेकिन ये जो आपका 8 मिनट का टाइम है वो बढ़कर आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। लेकिन ये सभी को नहीं मिलेगा। जिनकी एज 35 साल से ऊपर है, जो एक्स सर्विसमैन हैं, सिर्फ उन्हीं को 1600 मीटर का जो टाइम है रनिंग का 10 मिनट दिया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 8 मिनट का टाइम मिलने वाला है रनिंग के लिए। ओके, तो देखिए आपकी प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेज कंडक्ट होने वाली है मैंने आपको ऑफिशियली बता दी है। एक आपका म्यूजिक टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट है, जिसके आपकी एडमिट कार्ड की जानकारी भी आउट हो चुकी है, आपको हमने बता दिया। सेकंड चीज़ आपका पीईटी यानी कि रनिंग होगी, वो भी आपको हमने ऑफिशियली दिखा दिया। इसके बाद आपका पीएमटी यानी कि हाइट और चेस्ट मेजर होगी, वो भी आपको हमने ऑफिशियली दिखा दिया। लेकिन अब आपका डाउट बनता है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा? क्या आपका रिटन एग्जाम होगा या फिर नहीं?
तो यहाँ पर जो ऑफिशियल आपकी मैंने ईमेल आईडी दिखाई थी इसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर न तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर है न आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिटन एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बिल्कुल हवा में कोई चीज़ नहीं कहूँगा कि ये चीज़ होगी ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको भी विश्वास हो और आप भी न डगमाए किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। तो क्या आपकी जानकारी है? चलिए मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ईमेल डाली थी, जो कि मैंने आपका किस बारे में डाली थी, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैंड रिक्रूटमेंट 2022 क्यूरी को लेकर मैंने ये आपकी ईमेल डाली थी। ईमेल में मैंने क्या पूछा था यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इसको मैंने ईमेल भेजी थी कांस्टेबल बैंड रिक्रूटमेंट, जो आपके ऑफिशियल ईमेल है चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती की, उसके ऊपर। इस ईमेल में मैंने क्या पूछा था वो सुनिए। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं कांस्टेबल बैंड रिक्रूटमेंट @gmail.com, ये मैंने ईमेल डाली थी 24 अगस्त 2022 को 2:43 पे। ओके, नीचे आइएगा, जो भी आपकी पूरी जानकारी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल इनसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने पूछा था वेदर द रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड, क्या रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा कांस्टेबल बैंड की भर्ती में? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है, म्यूजिक टेस्ट है, वो आपका टोटल कितने नंबर का होने वाला है और उसमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर कम से कम लाने होंगे, ये चीज़ मैंने इनसे पूछी थी। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है व्हाट ऑल स्टेज इज हेल्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेज कंडक्ट होंगी। बाकी सभी स्टेज मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो है बता दी हैं कि आपका स्किल टेस्ट म्यूजिक टेस्ट होगा, आपका फिजिकल में पीईटी होगा, आपका पीएमटी होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बस जो आपका एक स्टेज बाकी है वो है आपका रिटन एग्जाम, वो कंडक्ट होगा या फिर नहीं उसके बारे में मैं आपको ऑफिशियली रिप्लाई दिखाने वाला हूँ। ओके, और नीचे आपका जो मैंने लास्ट इनसे क्वेश्चन पूछा था कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑल स्टेज कंप्लीट डिटेल्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच स्टेज, यानी कि कितनी आपकी स्टेज है उनकी पूरी क्या जानकारी है और हर एक स्टेज में कम से कम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यह मैंने क्वेश्चन इनसे पूछे थे। अब इनका क्या इन्होंने रिप्लाई दिया है वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ऑफिशियल रिप्लाई आया है टू मी, यानी कि ये रिप्लाई मुझे वापस मिला था 3:11 पे। किसकी तरफ से? चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। बिल्कुल जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो इन सब को देखने के बाद मुझे ये पूरी उम्मीद रहेगी कि आप जो है खुद को डाइवर्ट नहीं करेंगे, बार बार ये चीज़ आप न किसी से पूछेंगे और न इनके बारे में आप लोग टेंशन लेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑफिशियल आपको दिखा दी है इनसे हटकर कोई भी चीज़ आपको नहीं बता पाएगा। तो देखिए क्या इन्होंने रिप्लाई दिया है कि डियर सर, ऑल डिटेल्स शैल बी पब्लिश्ड ऑन द पोर्टल। ओके, कि आपकी सभी जानकारी कहाँ पर उपलब्ध होंगी? पोर्टल पे। शेड्यूल फॉर द इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग टेस्ट हैज़ बिन पुट ऑन द पोर्टल, यानी कि पोर्टल के ऊपर जो आपका इंस्ट्रूमेंट का शेड्यूल है वो आपका जारी हो चुका है और वो आपको हमने दिखा भी दिया था। इसके अलावा प्लीज चेक द पोर्टल फॉर रेगुलर अपडेट्स, यानी कि आपके जो भी रेगुलर अपडेट हैं उनको चेक करते रहने के लिए जो आपका पोर्टल है वो आपको चेक करते रहना है न्यू अपडेट के लिए। ओके, और नीचे आने पर इन्होंने बता दिया रिगार्ड्स हेल्प डेस्क। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये चीज़ साफ साफ कही है कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसका कंडक्ट होना कुछ भी फिक्स से नहीं है, यानी कि अभी जो आपकी प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट की है, उसके बाद फिजिकल होगा, बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। लेकिन रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फिर नहीं यह अभी कोई फिक्स नहीं है। 50% पॉसिबिलिटी है हो सकता है, 50% पॉसिबिलिटी है नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपके ऑफिशियल पोर्टल पर, ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी रिटन एग्जाम की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ ईमेल से ही काम नहीं चलाया है, जितना हो सकता है ऑफिशियल सोर्स से जानकारी निकालने का काम वो भी मैंने किया है। और वहीं से मुझे यह जानकारी मिली है कि रिटन एग्जाम के 50% चांस हैं कि कंडक्ट किया भी जा सकता है, कंडक्ट नहीं भी किया जा सकता। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे। इसके अलावा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो भी जानकारी है वो एक ही वीडियो में मिल जाए, बार बार आपको किसी की वीडियो न देखनी पड़े, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है वो आप अपने तैयारी में लगा सकें। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपका डाउट है वो कवर हो गया होगा। बाकी आपका अगर फिर भी रह जाता है कोई डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी डाउट मैं क्लियर करूं आने वाली वीडियो में। ओके। और देखिए, मेरी एक जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आपका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट की जो डेट है, अगर आपका फर्स्ट डे को या फिर जैसे कि आपका 30 अगस्त को, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, यानी कि आपका जिस भी डेट को स्किल टेस्ट है, एक तो वो डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपका स्किल टेस्ट है स्टार्टिंग की किसी डेट में है, जैसे कि अगस्त के लास्ट में या फिर 1 सितंबर, 2 सितंबर, किसी भी डेट को अगर स्किल टेस्ट आपका होता है तो यहाँ पर आप जो अपना रिव्यू है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो आपका रिव्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ पर मुझे बताएंगे, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वहाँ पर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी आपकी भर्ती के बारे में, क्योंकि वो हमारी टेक्निकल टीम होगी, वो आपसे बात करेंगी। जो आपका रिव्यू है वो आप उन्हें बता पाएंगे, और जो भी आपका रिव्यू होगा उसके बेस पर जो आपके कैंडिडेट हैं उनको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपकी जो जर्नी है वो आपकी हम किसी अदर जो आने वाले कैंडिडेट का स्किल टेस्ट है उसके लिए शेयर कर सकें। और उसके आधार पर आपको हम ये भी बता देंगे कि आपका स्किल टेस्ट कितना हार्ड है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है, नोट कर लीजिए, 89893063063838 मैं रिपीट करता हूँ, 8930638526, 89 306 38 526। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपका स्किल टेस्ट हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना रिव्यू देने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी टेक्निकल टीम है, इनको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपकी अपडेट होगी रिव्यू की आप लोग इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको हम आपका रिव्यू शेयर कर देंगे। और जो भी आपका म्यूजिक लेवल का आपका जो स्किल टेस्ट उसका लेवल क्या है, कितना हार्ड है कितना नॉर्मल है, वो भी आपका बता देंगे। ओके। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। और यहाँ पर एक जो मोटिवेशन है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आने वाली हर प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके। तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।